बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर चीन के धोखे से हिंदुस्तान पूरी सख्ती से डील कर रहा है। चीन को हर फ्रंट पर करारा जवाब देने की तैयारी है। बड़ी खबर यह भी है कि आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के साथ बैठक की है। मीटिंग में सुरक्षा बलों को चीन से निपटने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है और एक बार फिर यह साफ निर्देश है कि एलएसी पर चीन की किसी भी हरकत का हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग में कहा है कि सुरक्षा बलों एलएसी पर चीनी सैनिक से बेहद सख्ती से निपटे। इसके अलावा बॉर्डर, एयरस्पेस और समुद्री सीमाओं पर मुस्तैद रहने के लिए भी कहा गया है ताकि चीन अगर गलवान जैसी कोई भी हरकत करता है तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। यानी सेना को पूरी तरह से छूट दी गई। हमारे सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, किस तरह से सख्ती से निपटना है चीन की किसी भी हिमाकत से, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बाकायदा रक्षा मंत्री आज एक बार फिर मिले हैं तीनों सेनाओं के चीफ के साथ और सीडीएस के साथ। पंकज, रक्षा मंत्री मॉस्को जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले दिशा और दशा इसकी तय करना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको पूरी तरीके से माइन्यूटली इस पूरे जो इस समय फेस ऑफ है उसकी कंडीशन को देख रहे हैं। सबसे पहले पैंगोंग सुक और साथ में जो लद्दाख का पूरा रीजन है जिसमें गलवान और गोगरा का इलाका है, यहाँ पर जो हालात हैं भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच, उसके आमने सामने होने की वजह से दरअसल ये बैठक बुलाई गई थी और इसमें साफ तौर पर भारतीय सेना को दिशा निर्देश दिए गए कि लोकल कमांडर पूरी तरीके से उनको छूट होगी कि वो अगर चाइनीज पत्थर या फिर कटीली तारों वाले डंडों का इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर चाहें तो उसी के हिसाब से अपने जो पार का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोकल कमांडर को पूरी इसकी छूट होगी। साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खासतौर पर लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हर जगह सीमा पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के साथ भारतीय सेना के जवानों की तैनातगी होगी, जिनको एक्लेमेटाइज करवा के प्रॉपरली वहां पर भेजा जाएगा। वेपन्स, लॉजिस्टिक कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए, साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जो बेहद इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके से भारतीय सेना के जवानों का मनोबल कम नहीं होना चाहिए। ये रक्षा मंत्री की मीटिंग का पूरा जो डिटेल दी आर्मी चीफ ने, उसके बाद उन्होंने ये बात कही। उसके अलावा मनीष, एयर स्पेस में भी पूरी तैयारी कर ली गई। पंकज, जो खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल पंकज, भारतीय वायुसेना के चीफ यहां पर मौजूद थे। वो खुद 17 और 18 तारीख को यहां पर लद्दाख आए थे। उनको पूरा सर्विलांस और साथ में तमाम डिटेल्स बताई गई थी। रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो निगरानी रखने के लिए जो भारतीय वायुसेना के पास इस समय अवैक्स, साथ में अटैक हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, उन सब का पूरा इस्तेमाल करें, कॉम्बैट एयर पेट्रोल करें। भारतीय वायुसेना इस समय Su-30, मिराज और MiG-29 अपग्रेड के जरिए लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रही है और यही वजह है कि जब चाइनीज हेलीकॉप्टर पास आ रहे थे बॉर्डर के, तो उन्होंने जब देखा Su-30 ठीक सामने की तरफ लोकेशन पे उन्होंने ब्लिप में देखा, तो उसके बाद वो पीछे की तरफ चले गए। और उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि P-8I जो भारतीय नौसेना का सर्विलांस एयरक्राफ्ट है, दरअसल उसके जरिए प्रॉपर मैपिंग की जाती है। उसके जो रेज हैं उसके जरिए जो नीचे की होने वाली हर एक हरकत को मॉनिटर किया जाता है, चाहे वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो या फिर उसके बाद कोई भी ऑपरेशंस। इसीलिए भारतीय नौसेना के P-8I को भी 24 घंटे सर्विलांस करने के लिए अलग अलग जगहों पे कहा गया है और इससे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना दमखम के साथ चाइनीज एक्शन प्लान को पूरी तरह से ध्वस्त। मनीष, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, आज जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ बात की है, उसके अलावा सीडीएस से बात की है, अब ये जो मैसेज है सीधा कन्वे हो तमाम बॉर्डर्स पर, उसके लिए किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दें कि बॉर्डर स्ट्रेटेजी की बात जो कही गई है उसमें रणनीतिक तौर पर, मिलिट्री तौर पर पूरी छूट के साथ जो लोकल कमांडर है उनको कहा गया है कि आप किसी भी अनियमितता या फिर रणनीतिक तौर पर आपको खुली छूट होगी। आप पत्थर का जवाब या फिर जो उनके कटीले डंडों का जवाब किसी भी तरह से वेपन से दे सकते हैं और ये मैसेज इस समय ग्राउंड ट्रूप्स तक पहुंचाया गया है। और यही वजह है कि गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 अल्फा के इलाके के साथ साथ गोगरा और पैंगोंग सो, जहां पर फिंगर 4 और फिंगर 5 की पोजीशन पर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने है, तो भारतीय सेना का एक्स्ट्रा ट्रूप वहां पर डिप्लॉय हो रहा है ताकि आने वाले समय पर फेस ऑफ की कंडीशन बनती भी है तो चाइनीज पीएलए एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। और यही एक माइन्यूटली टैक्टिकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की दर्शाता भी है। सर्विलांस इक्विपमेंट्स, अवैक्स, रडार्स,
मॉनिटर कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है उन सभी दुर्गम एरियाज पर जहां पर चाइनीज लगातार प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था पंकज। तो ये मीटिंग साफ तौर पर निर्णायक है, भारतीय रणनीति की दिशा और दशा पूरी तय करती है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत जारी रहेगी पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए मनीष प्रसाद आपका। तो यानी क्लैरिटी है, बिल्कुल फ्री हैंड आर्मी को एकदम दिया जा चुका है और अब